तो तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा का जो गठन किया है, और आप अगर बारीकी से देखें तो वो लाइफ मैनेजमेंट के लिए इतनी बड़ी पंक्तियां इसलिए बन जाती हैं कि तुलसी स्ट्रगल टाइम में हनुमान चालीसा लिखते थे। जिस समय ये हनुमान चालीसा लिखी 450-500 साल पहले, उस समय यवनों का राज्य था जी। धर्म परिवर्तन होता था दबाव में, स्त्रियां असुरक्षित थी, आदमी का कॉन्फिडेंस लेवल शेक हो रहा था, करूं या ना करूं। राइट। ऐसे समय आत्मविश्वास जगाने के लिए ये पंक्तियां लिखी गई। ठीक वैसा ही स्ट्रगल इंसान की जिंदगी में हमेशा चलता है जी जी। पैसे वालों के साथ भी स्ट्रगल है, ये पैसा बच जाए, खराब ना हो, रिस्क ले न ले। तो जब उन्होंने गठन किया तो हनुमान चालीसा को आप अगर ध्यान से पढ़ें तो वो 4 पार्ट में बढ़ गई। ओके। प्रोफेशनल लाइफ जी, सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ और पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ का मतलब जो समय आपने अकेले में बिताया वो नहीं, जो समय आपने अपनी आत्मा के साथ बिताया वो समय पर्सनल है। तो आप जब देखते चलेंगे तो आप पाएंगे कि शुरू की जो पंक्तियां हैं 10 चौपाई तक प्रोफेशनल लाइफ, ओके, 10 से 20 तक आइए सोशल और नेशनल लाइफ, देन 20 से 30 पे आइए, उन 10 पंक्तियों में आपको फैमिली लाइफ के सूत्र मिल जाएंगे जी। और जैसे आप 30 से 40 में जाएंगे आपकी वो आत्मा तक यात्रा करा देते हैं, पर्सनल लाइफ। तो लोग कहते हैं हमने हनुमान चालीसा पढ़ी हमारा काम हो गया, हमने हनुमान चालीसा पढ़ी हमारा डर चला गया, हमने हनुमान चालीसा पढ़ी हमको शांति मिल गई। ये कैसे मिल गई? ये ऐसे मिल गई कि अगर आप ध्यान दें कि हनुमान चालीसा की पहली पंक्ति शुरू होती है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चारी। ये पहली पंक्ति, पहला दोहा है। इसका सामान्य अर्थ है कि गुरु के चरण की रज से मन रूपी दर्पण को साफ करता हूं और फिर भगवान के विमल यश का गान करता हूं जो 4 फल देने वाला है जी। ये इसका अर्थ। चरण गुरु, पहले स्टार्टिंग ही गजब करी चरण से, गुरु को याद सबसे, श्री गुरु, श्री गुरु। जीवन में कोई गुरु होना चाहिए, और कोई गुरु ना मिले तो हनुमान जी को गुरु बनाओ, ये उन्होंने 37 में फिर से कहा। राइट। तो एक बात तो तय हो गई कि कोई गुरु होना चाहिए इंसान की जिंदगी में, कोई गुरु होना चाहिए। किसको गुरु बनाए आप स्वतंत्र हैं। राइट। सीधे छलांग नहीं लगती भगवान तक जी, कोई गुरु चाहिए। अब चरण यानी फिजिकल बॉडी, शरीर जी, शरीर का हिस्सा चरण, फिर आया मन और फिर आत्मा। आत्मा जिस किसी को सफल होना हो उसको ये 3 चीजें अच्छे से याद रखना चाहिए, और खासतौर पे शांति की तलाश वालों को, कि पहला होता है हम शरीर जी, फिर हम 3 बातों से बने, दूसरा मन, तीसरा आत्मा। तो हनुमान चालीसा शरीर से शुरू हुई, चरण जी, और पहली पंक्ति में निज मन मुकुर सुधार। मुकुर कहते हैं दर्पण को, वो ये कह रहे हैं मन रूपी दर्पण पे प्रतिपल दुर्गुणों की धूल जमती है, वो धूल कैसे साफ होगी? ओके। वो गुरु कृपा से होगी। अब देखिए आप मनोवैज्ञानिक तथ्य कि हनुमान चालीसा आरंभ हुई फिजिकल बॉडी और माइंड से जी, और जब हनुमान चालीसा खत्म होती है तो जो अंतिम पद हनुमान चालीसा का है, निज मन मुकुर सुधार पहला, हृदय बसहु सुरभू अंतिम पंक्ति। हनुमान चालीसा मन से शुरू होके हमारे हृदय पे समाप्त होती है, और हृदय का अगला कदम आत्मा, और आत्मा का अगला कदम परमात्मा। तो ये 40 चौपाइयां सीढ़ियां हैं, आप अपने शरीर से मन को क्रॉस करके अपने हृदय से होकर आत्मा पे जाते हैं। और एक्चुअली यही लाइफ 24 घंटे में जो भी ये वाला ट्रेवल कर लेगा, वो दुनिया में कितना ही स्ट्रगल, कितना ही लेबर करेगा, कितनी सफलता या असफलता मिले, अशांत नहीं होगा। तो हनुमान चालीसा लाइफ मैनेजमेंट के लिए इसलिए जरूर होता है कि उसका तुलसीदास जी ने जो गठन किया है जी, कहा मन से शुरू किया और हृदय पे लाके छोड़ी है। अब इसके बीच में 40 चौपाई है जी, और जब हम पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि उन्हें हर
मतलब हर दूसरी तीसरी पंक्ति में वो ऐसा मैसेज फ्लोट कर देते हैं कि हमको लगता है कि क्या गजब की विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करीबे को आतुर। 7वीं चौपाई। अब इसमें उन्होंने प्रोफेशनल लाइफ, विद्यावान गुणी अति चातुर। आप विद्वान है हनुमान जी, गुणवान है, चतुर है और आतुर है जी। प्रोफेशनल लाइफ में यही 4 बातें अगर कोई समझ ले, बिल्कुल। विद्यावान, ये पढ़ने लिखने का युग है जी। तुलसीदास जी ने 500 साल पहले इस बात का समर्थन किया कि आगे आने वाले समय में बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति 2 वक्त की रोटी अब सम्मान से तो नहीं कमा पाएगा। जी। समय गया, बिल्कुल। एक कम पढ़े लिखे लोगों ने खूब धन कमाया। जी। ये जितने बड़े बड़े सेठ दिख रहे हैं ना आप जी, इनकी एक पीढ़ी बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, परिश्रम और निष्ठा से ही कमाया। राइट। अब नहीं हो सकता। अब नहीं। शिक्षा की बहुत जरूरत है। लेकिन तुलसी कमाल है, उन्होंने कहा हनुमान जी खूब पढ़े लिखे हैं जी, विद्यावान है। हनुमान जी को पत्थर पे सिंदूर लपेटी हुई मूर्ति मानने की भूल करना ही नहीं चाहिए। हनुमान जी को रामलीला का छोटा सा उछल कूद करने वाला पात्र मानने की भूल भी नहीं करना चाहिए। राइट। हनुमान जी राम जी की सेना के छोटे से सैनिक भी नहीं है। हनुमान जी परम विद्वान है जी। लेकिन तुलसी बड़े सावधान थे। क्यों? हनुमान चालीसा लाइफ मैनेजमेंट की पंक्तियां बनती हैं, विद्यावान गुणी, अगला ही शब्द दिया, गुणी। गुणवान भी है। गुणवान का अर्थ होता है संस्कारवान। अरे शिक्षा तो ठेले पे बिक रही है जनाब। बिल्कुल। LIG क्वार्टर में यूनिवर्सिटियां खुल गई, एक बिल्डिंग में। तो शिक्षा तो क्या है जी, पैसा हो जेब में तो शिक्षा आ जाएगी, लेकिन संस्कार कहां से आएंगे? गुणवान गुणवान संस्कार किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में नहीं मिलते, वो घर में माँ बाप के आचरण से मिलते हैं। और बिना संस्कार का शिक्षित बच्चा मानव बम है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जो जो भी पढ़ रहा है उस संस्कार को भी समझे। और संस्कार का मतलब बहुत कंफ्यूजन पैदा करते हैं आजकल लोग। जी। संस्कार का मतलब एक ही है कि आप मन, वचन और कर्म में जब एक होते हैं तब आप संस्कारी होते हैं। बिल्कुल। डुअल लाइफ ये भी चौपाई है। आगे ही मन आगे वो उसको साबित करेंगे, जपत निरंतर हम मत बीरा जी। तो तीसरी बात वो कहते हैं चतुर है, क्लेवर। देखो पढ़ा लिखा होना, इंटेलिजेंट और क्लेवर में अंतर है। बिल्कुल अंतर। वो कहते हैं क्लेवर है। और चौथी बात इसी एक पंक्ति में आतुर। आतुर मतलब पैशन, आलस्य नहीं होना चाहिए। हनुमान का भक्त आलसी नहीं हो सकता और आलस्य अपराध है। तो प्रोफेशनल लाइफ में इस एक चौपाई 7वें नंबर ने इतना बड़ा मैसेज दिया कि अगर आप हनुमान भक्त हैं तो सीखिए हनुमान जी से। फिर वो सोशल लाइफ में, नेशनल लाइफ में आते हैं। अगर आप हनुमान जी की पंक्तियों को पढ़ें 7वीं चौपाई के बाद, विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे, प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे, लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्ष लाए, रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई, तुम प्रिय भरत सम भाई। अब देखिए इन पंक्तियों में तुलसीदास जी ने लगातार हनुमान जी की प्रशंसा की। जी जी। फिर एक बात सिखाई हनुमान जी ने, प्रशंसा प्रोत्साहन का कारण बन जाए यहां तक तो ठीक है, लेकिन प्रशंसा अहंकार का कारण बन जाए, यह मैसेज भी हनुमान चालीसा से हनुमान जी ने दिया। हमारी सोशल लाइफ में जरा सा लोग काम करते हैं, जी मैंने किया मैंने किया। हनुमान चालीसा कहते आपने नहीं किया, कोई करा रहा है तो आप कर रहे हैं। बिल्कुल अहंकार शून्य होकर ही सेवा करना, वरना सेवा भी सौदा हो जाएगी। जी बहुत बढ़िया। उसके बाद फैमिली लाइफ, हनुमान चालीसा में एक चौपाई है, राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा, 21 नंबर। जी अब आप देखो फैमिली लाइफ में इस एक चौपाई में पूरा जिसको कहते हैं ना परिवार प्रबंधन डाल दिया।
बिल्कुल आर्ट ऑफ पेरेंटिंग की तो जान है ये लाइफ। जी। हमारी फैमिली लाइफ बनती है त्रिकोण से, पति पत्नी माता पिता और संतान। आप 20 से 30 की चौपाई में जब प्रवेश करें तो पूरी फैमिली में तो अरे पूरा उन्होंने दिया, राम द्वारे तुम रखवारे होत ना आज्ञा बिनु पैसारे, आप राम जी के द्वारपाल हैं, आपकी आज्ञा के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता। अब इसका क्या संबंध परिवार से और खासतौर पर आर्ट ऑफ पेरेंटिंग से? हम अपने बच्चों को अपने घर में खूब अच्छी शिक्षा देते हैं, बच्चे जरा सा देहरी पार जाते हैं, दुर्गुणों की आंधियां चल रही हैं। बिल्कुल। वो माता पिता रात भर करवट बदलते हैं जिनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं। जी। डर गए सब। और अब तो बाहर बर्बाद होने की जरूरत ही नहीं है। बर्बादी का खिलौना आपका बच्चा आप ही के साथ बैठ के एक ही सोफे के कोने पे एक बटन दबा के वो सारी बातें जान लेता है। 8 साल का बेटा या बेटी, बिल्कुल, जो हमको 21 साल की उम्र तक इल्म नहीं पता। तो फिर क्या करेंगे? तब उन्होंने कहा कोई चौकीदार चाहिए जो इन बच्चों के भीतर चरित्र को लेकर सेकंड थॉट डेवलप करे, और वो हनुमान जी है। तो हनुमान जी को समय रहते बच्चों से जोड़ना है। ये एक आर्ट इसलिए जोड़ना है कि जैसे ही कैसे जोड़ेंगे, तो बस एक ही आग्रह अपने बच्चों से करिए। आपसे बातचीत करते समय संकल्प जी मैं ये संदेश देना चाहूंगा, अगर पेरेंट्स मेरी बात सुने कि जिनके घरों में 21 साल से कम उम्र का बेटा या बेटी हो, बिल्कुल, और जब वो रात को सोता है या सोती है, तो माता पिता को ये मालूम होना चाहिए कि आपका बेटा या बेटी को नींद आने के पहले आखिरी विचार क्या था, लास्ट थॉट जस्ट बिफोर अ स्लीप। इसलिए उनसे कहें कि वो गैजेट यूज करें, मोबाइल यूज करें, पर 10 मिनट पहले उसको बंद करके हनुमान चालीसा पढ़ते हुए सो जाएं। और ये बातें भी अब दूर हटा दी जाएं कि महिलाएं हनुमान चालीसा पढ़ें कि न पढ़ें, बेकार की बात है। बिल्कुल, महिलाओं को मासिक धर्म में भी हनुमान चालीसा का मानसिक जप करना चाहिए। जी बिल्कुल, तो उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, और वो जो हार्मोनल चेंजेस नींद में मल्टीपल होंगे, राइट, हनुमान चालीसा मंत्र है, और मंत्र जब सांस से जुड़ता है ना, तब आपकी बॉडी में आपके हार्मोनल चेंजेस इतना ज्यादा परिवर्तन लेते हैं, वो सब पॉजिटिविटी हो जाती है। जी, तो ऐसे चौकीदार बनाइए, राइट, ऐसे हनुमान चालीसा सोने के पहले और उठने के बाद करना चाहिए। और हम तो कहते हैं बेडरूम में करना चाहिए। आप पलंग से उठिए, कुर्सी पे बैठिए कोने पे और पढ़ लीजिए। मुझे लगता है जहां पे गलत विचार आ रहे हैं वहां ही कर लीजिए, जहां सबसे ज्यादा जरूरत है वहीं करना चाहिए, वहीं करना चाहिए। ये फैमिली लाइफ हो गई जी। स्पाउस रिलेशनशिप के तो हनुमान जी मास्टर है, मास्टर। तो पति पत्नी के संबंध अच्छे हो, परिवार बचेगा, और आखिरी में आत्मा तक की यात्रा। जी, आप आखिरी की 10 चौपाई देखेंगे, उसमें एक 37 नंबर की चौपाई है, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। गुरु और शिष्य का संबंध मंत्र का होता है। जी, गुरु आपको एक मंत्र देता है, वो मंत्र आप जपिए, और अगर सांस से जपेंगे तो आप आत्मा तक आसानी से पहुंच जाएंगे। जी, 24 घंटे में एक बार हम लोगों को एक इनर ट्रेवल करना चाहिए, वो फिजिकल बॉडी से सोल तक का। ओके, उसमें बीच में माइंड आता है, माइंड आपको जाने नहीं देगा। जी, तो इसलिए हनुमान चालीसा की पूरी एक प्रोसेस है। वो अगर लोग ठीक से समझ के करें जी, तो शायद हनुमान चालीसा लाइफ मैनेजमेंट की पंक्तियां ऐसे बन जाती हैं। ऐसा मैंने आपको संक्षेप में बता दिया। मतलब मुझे लगता है कि आपने जो बताया है, तो अब उसको हनुमान चालीसा को अलग रूप में देखना चालू करेंगे जी। सब लोग, मतलब मुझे लगता है यूथ तो बहुत मोटिवेटेड है आज का।